हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी टर्की को लेके कि टर्की ने भारत के गेहूं ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि ये इन्फेक्टेड है। फिर हमने ये वीट इजिप्ट में एक्सपोर्ट करे, फिर कहा गया कि इजिप्ट से भी ये कंसाइनमेंट वापस आ रहे रिजेक्ट होके। अभी एक और सामने न्यूज़ आ रही है कि जो टी कंसाइनमेंट्स हमने भेजे थे, यानी अप्रैल के बाद से जो टी एक्सपोर्ट करा है हमने, वो कंसाइनमेंट्स भी रिजेक्ट होके वापस आ रहे हैं। इस रीज़न के साथ में कि जो चाय है इसमें बहुत मात्रा में एक जो लेवल है उस लेवल से बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस वजह से कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, क्योंकि टी एक्सपोर्टिंग के लिए हमारी काफ़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है वहाँ से। अगर इस बात को समझा जाए तो हम चौथे नंबर पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करता है टू दी अदर नेशंस। अगर पूरे एक्सपोर्टिंग की बात करें, जो लीडिंग टॉप टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उसमें हम चौथे नंबर पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, अगर उसका ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है टी, उसमें आता है आपका चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे आता है श्रीलंका। श्रीलंका दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका में क्योंकि चल रहा है क्राइसिस, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा भारत भी उठाना चाहता है और बाकी नेशंस भी उठाना चाहते हैं। श्रीलंका की 25% से ज़्यादा जो टी एक्सपोर्ट होती थी वो रसिया, यूक्रेन, बेलारूस जैसे देशों में होती थी। तीसरे नंबर पे आता था केनिया और चौथे नंबर पे आते हैं हम भारत, जो सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करता है। भारत सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी आपके बेलारूस हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उसके अलावा ईरान, इराक, हम इन देशों में सबसे ज़्यादा टी एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर 2021 में तकरीबन हमने 195 मिलियन केजी का टी एक्सपोर्ट करा, जिससे भारत सरकार को तकरीबन 5200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मतलब हमारी जो टी एक्सपोर्टर है तकरीबन उनको 5200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इस साल हमारा टारगेट ये था एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो नोटिफाई किया गया था, कि इस साल तकरीबन हम 240 मिलियन से लेके 300 मिलियन टी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का जो ये बेसिकली डिमांड का जो गैप है, इस ब्रिज को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से टी एक्सपोर्टर को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। लेकिन अप्रैल से बाद ये कंसाइनमेंट्स वापस भी आने लगे रिजेक्ट होके, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है। इसके बाद क्या हुआ कि टी बोर्ड इंडिया ने एक स्टेटमेंट क्लेरिफाई किया कि टी बोर्ड इंडिया हैज ऑलवेज बीन मेकिंग steadfast effort for effecting compliances to the established standards. The board issued an advisory on 25th May 2022 to all the tea producers and brokers concerned for ensuring compliances in accordance with FSSAI regulations. काफ़ी समय से ये मामला चल रहा है कि जो यहाँ के जो टी एक्सपोर्टर है वो FSSAI को लेके जो हमारा एक लाइसेंस बना हुआ है, अगर आप पैक आइटम मंगाते हो, आपने देखा होगा कि पीछे FSSAI का लाइसेंस बना रहता है ग्रीन से सिंबल में। अब क्योंकि चाय एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्ट है, तो काफ़ी सारे टी एक्सपोर्टर्स इस FSSAI के लाइसेंस को बाईपास करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इसकी वजह से काफ़ी बार वार्निंग दी गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप टी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी कंप्लायंसेस है आप उसको पूरा कर सको। अब हुआ क्या कि श्रीलंका की जो बेसिकली डिमांड थी, इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ के जो टी एक्सपोर्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जिनके बाग है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ करने लगे, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और डिमांड पूरी हो सके। देखो, पेस्टिसाइड्स इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। आप ये बोल सकते हो कि चलो फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखो, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। हालांकि इसकी तरफ धीरे धीरे कदम रखे जा रहे हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हो तो उससे प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता, इसलिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो श्रीलंका के बाद जब ये डिमांड बढ़ी तो हमारे यहाँ के टी एक्सपोर्टर ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अति से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे। ये एक मेन रीज़न था कि हमारे कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। वहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ सके और डिमांड पूरी कर सके और कंपनियां इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सके।
और इस वजह से इन्होंने फसई का जो रेगुलेशंस बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसको बाईपास करने की कोशिश की गई। हालांकि टी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से काफी बार ये वार्निंग दी गई हुई है। जब आप पेस्टिसाइड, देखो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि पेस्टिसाइड्स को आप बाईपास करोगे बिना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की यूज करके करे बिना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में काफी चेंजेस हुए हैं। कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। इस वजह से जो चाय की खेती है वो खराब ना हो जाए, इसलिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बना रहे, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और खेती खराब ना हो। लेकिन इसका एक साइंस का एक रूल है कि अगर आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो तकरीबन 14 दिन के बाद ही आप वो चाय की पत्ती तोड़ोगे, उससे पहले नहीं तोड़ोगे। लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ के जो टी एक्सपोर्टर है उन्होंने ऐसा नहीं किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके, हम इस पूरी अपॉर्चुनिटी का, जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, उसका पूरा फायदा उठा सके। तो उसे समय से पहले ही उन चाय की पत्तियों को तोड़ा गया और एक्सपोर्ट भी किया गया। तो ये एक मेन रीजन था कि जब ये सामने से कंसाइनमेंट्स आए, और क्योंकि बाकी नेशंस में लाइक जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है और यूरोपियन यूनियंस को भी हम भेजते हैं और बाकी ईरान इराक को भी भेजते हैं। तो वहाँ के कुछ वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स है वो रूल्स हमारे थोड़े से स्ट्रिक्ट, हमारे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। क्योंकि देखो पेस्टिसाइड्स अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ये कहा जाता है कि पेस्टिसाइड इस्तेमाल की वजह से ही कैंसर की बीमारी का एक मेन रीज़न है। तो इसलिए वहाँ के जो बाहर के जो दूसरे देश है इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन जब ये लैब में उनकी टेस्टिंग पाई गई, इवन इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपनी भी जब इसका टेस्टिंग कर रही तो भी ये पाया गया कि पेस्टिसाइड्स अति से ज़्यादा यूज हुए हैं। इस वजह से ये टी कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए था। इस वजह से अब टी बोर्ड इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, उन्होंने अपने फसई के लेके स्ट्रिक्टली नॉर्म्स बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिए हैं कि अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हो या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको ये फसई का रूल, ये फसई का लाइसेंस रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस के तौर पे ही जाना पड़ेगा। आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है जो इमीडिएटली एकदम ईज आउट नहीं होने वाला। तो इसलिए जो इंडियन टी एक्सपोर्टर है, इंडियन टी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उनको इसका पूरा फायदा मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर हमने 195 मिलियन टन केजी का टी एक्सपोर्ट करा। इस साल ये फिगर 300 मिलियन टन केजी की आराम से हो सकती है, जिससे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लास्ट ईयर 5200 करोड़ का था। तो अब इसको लेके ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है और बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पहले भी रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, लेकिन काफ़ी सारे एक्सपोर्टर ने इस पूरी सिचुएशन को बाईपास करते हुए, फसई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास करते हुए इस वजह आगे अपना एक्सपोर्ट किया माल। इस वजह से कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हुए। अब सरकार इस पे पूरी तरीके से एक्शन ले रही है ताकि भारत की छवि दूसरे देशों में खराब ना हो। तो ये पूरा मामला है कि टी कंसाइनमेंट रिजेक्ट क्यों हुए और ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ये जो मसला है ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हम, जैसा कहा जाता है, हमारे चाय के तो ब्रिटिशर्स भी दीवाने थे, वो भी हमारी चाय को बहुत पसंद करते थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो हमारा टारगेट भी है 2025 में, हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्टिंग जो वॉल्यूम है वो 300 मिलियन को क्रॉस कर जाए। मुझे लगता है ये ऐसा आराम से होगा। तो आज के लिए इतना ही था। ये छोटा सा अपडेट है जो न्यूज़ में चल रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, कंसाइनमेंट रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, ये इकोनॉमी को समझने के लिए ज़रूरी मुझे बताना था। आई होप इस वीडियो से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।